दोस्तों, एक चुभता हुआ दर्द जो आपके कूल्हे से शुरू होता है, जांघ के पीछे से होते हुए सीधे आपके पैर के अंगूठे तक बिजली के झटके की तरह जाता है। सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखना किसी सजा से कम नहीं लगता। क्या आप भी इसी भयंकर साइटिका के दर्द को झेल रहे हैं? दोस्तों, मैं जानता हूं आपने अनगिनत पेन किलर्स खा लिए हैं, कई तरह के तेल मल लिए हैं, लेकिन दर्द कुछ घंटों के लिए छुपता है और फिर वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बीमारी का नहीं, सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक अलार्म है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। आज के इस मास्टर क्लास में मैं आपको वो 3 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो आपके दर्द को दोगुना कर रही हैं। और वीडियो के बीच में मैं आपके साथ एक ऐसी स्पाइन डीकम्प्रेशन टेक्निक और आयुर्वेद का एक ऐसा साइंटिफिक लैब शेयर करूंगा जो बिना किसी सर्जरी के आपकी दबी हुई नस को 7 दिन के अंदर खोलना शुरू कर देगा। अगर आप इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए जड़ से इलाज शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता और स्वागत है आप सभी का जियो सेहतमंद के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, हवा में तीर चलाने से पहले लक्ष्य को समझना जरूरी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस होती है साइटिका नर्व। यह हमारी छोटी उंगली जितनी मोटी होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन छोटी छोटी हड्डियों से बनी है जिनके बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह गद्देदार डिस्क होती है। जब हम गलत तरीके से बैठते हैं या झुकते हैं तो सबसे ज्यादा दबाव हमारी कमर के निचले हिस्से, जिसे विज्ञान में L4, L5 और S1 कहा जाता है, वहां पड़ता है। दबाव के कारण यह डिस्क अपनी जगह से खिसक कर बाहर आ जाती है, जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं, और सीधा आपकी साइटिक नर्व को दबाने लगती है। सोचिए, अगर किसी पानी के पाइप पर आप पैर रख दें तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा और पाइप फूल जाएगा। ठीक यही आपकी नस के साथ हो रहा है। वहां ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है और भयंकर सूजन आ गई है। पेन किलर सिर्फ आपके दिमाग को सुन्न करता है, उस पाइप यानी नस से दबाव नहीं हटाता। दोस्तों, दवाइयों से पहले आपको आज ही अपनी इन 3 गलतियों को रोकना होगा, वरना कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। तो पहली गलती है गलत तरीके से आगे झुकना। जब आप सीधे खड़े होकर नीचे फर्श से कोई सामान उठाते हैं तो आपकी L5 डिस्क पर आपके शरीर के वजन से 10 गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर झुकना हो तो हमेशा अपने घुटनों को मोड़कर उकड़ू बैठें, कमर से कभी न झुकें। दूसरी गलती है सॉफ्ट गद्दे पर सोना। बहुत ज्यादा मुलायम गद्दा आपकी रीढ़ की हड्डी के नेचुरल कर्व को बिगाड़ देता है। साइटिका के मरीजों को हमेशा थोड़े सख्त गद्दे या जमीन पर मोटा कंबल बिछाकर सोना चाहिए। सोते समय अपने दोनों घुटनों के बीच एक तकिया जरूर रखें, इससे नस पर खिंचाव कम होता है। तीसरी गलती है लगातार बेड रेस्ट। सबसे बड़ा मिथक, कई लोग दर्द होने पर हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठते। विज्ञान साबित कर चुका है कि ज्यादा आराम आपकी मांसपेशियों को कमजोर करता है और नस को और ज्यादा जकड़ देता है। हल्का मूवमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं समाधान पर। सबसे पहले हमें नस के अंदरूनी सूजन को खत्म करना है। इसके लिए मेडिकल साइंस और आयुर्वेद का यह सबसे शक्तिशाली कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। पहला है पारिजात यानी हार सिंगार का काढ़ा। पारिजात के पत्तों में शक्तिशाली एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके 5 से 6 पत्तों को पीसकर 2 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे सुबह खाली पेट पिएं। यह COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करता है जो सूजन पैदा करता है। दूसरा है अरंडी का तेल और सूंठ का लेप। अरंडी के तेल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो नसों के दर्द का अचूक इलाज है। 2 चम्मच अरंडी के तेल को हल्का गर्म करें, उसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर मिलाएं। इस गर्म लेप को अपनी कमर के निचले हिस्से यानी L4, L5 एरिया पर लगाएं और ऊपर से एक सूती कपड़ा बांध लें। यह गर्मी और तेल सीधा आपकी दबी हुई नस तक पहुंचकर उसे रिलैक्स करेगा। दोस्तों, दवाइयों ने अपना काम कर दिया। अब हमें उस खिसकी हुई डिस्क को वापस उसकी जगह पर भेजना है।
इसके लिए पूरी दुनिया में मैकेंजी मेथड को सबसे प्रमाणिक माना गया है। ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप, पेट के बल बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों की कोहनियों को छाती के पास रखें और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपनी छाती को ऊपर उठाएं। इसे हाफ कोबरा पोज कहते हैं। आपकी नाभि जमीन से लगी रहनी चाहिए। 10 सेकंड रुकें और नीचे आएं। ऐसा 10 बार करें। यह आपकी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ता है और डिस्क के प्रेशर को नस से हटाता है। दूसरा स्टेप, कुर्सी पर बैठकर अपना दर्द वाला पैर दूसरे घुटने के ऊपर रखें। नंबर 4 का आकार बनाएं और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए हल्का सा आगे की तरफ झुकें। इससे आपके कूल्हे की पेरिफॉर्मिस मांसपेशी खुलेगी, जो साइटिका नर्व को दबा कर रखती है। दोस्तों, साइटिका शरीर का एक अलार्म है। इसे पेन किलर से म्यूट मत कीजिए, बल्कि इन वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीकों से इसका समाधान कीजिए। आज इसे ही काढ़ा पीना और एक्सरसाइज करना शुरू करें। आपको 7 से 10 दिनों में जादुई फर्क दिखने लगेगा। क्या आप भी इस दर्द से रात रात भर सो नहीं पाते हैं? आपका दर्द कितने समय से है? मुझे कमेंट्स में अपनी परेशानी विस्तार से बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़कर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो से आपको हिम्मत मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि कोई और इस दर्द से ना तड़पे। सही जानकारी ही सबसे अच्छी दवा है। हमारे चैनल जियो सेहतमंद को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मजबूत बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।